बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर। आज मनीष सिसोदिया के लिए अहम दिन। जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग होगी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। आज मनीष सिसोदिया के लिए अहम दिन है। दरअसल आपको बताते चले कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में हियरिंग होने वाली है और लगातार मनीष सिसोदिया को राहत की उम्मीद है, लेकिन जितनी भी हियरिंग्स अभी तक हुई है उसमें मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आई है। शराब नीति केस में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और 3 मई को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और साथ ही उन्हें बीमार पत्नी से मिलने के लिए वक्त दिया गया था कि वो हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज मनीष सिसोदिया के लिए अहम दिन है और आज जमानत पर सुनवाई होने वाली। सबसे पहले आप अपडेट बताएं। जी बिल्कुल रंजना, देखिए पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आज दोबारा एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी, जहां ईडी और सीबीआई को इस पूरे मामले में अपना जवाब देना होगा। आज देखना होगा कि ईडी और सीबीआई क्या कुछ कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करती है और क्या एक बार फिर से जमानत का ईडी और सीबीआई विरोध करती है या नहीं, यह भी देखना बेहद अहम होगा। लेकिन निश्चित तौर पर दोनों जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया की जमानत का एक बार फिर से विरोध करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत लगाई थी। तब दोनों जांच एजेंसियों ने जमानत का विरोध किया था। तब हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। तो ये दूसरी दफा है जब मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। देखना होगा कि इस पूरे मसले पर आज दोनों जांच एजेंसी का क्या कुछ रुख रहता है। 11 बजे के बाद इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि कोर्ट का भी क्या कुछ रुख रहता है आज इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल सुमित, देखिए हाईकोर्ट से पहले सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई थी और कोर्ट के में सिसोदिया के वकील ने यह दलील दी थी कि 11 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और साथ ही साथ कार्यवाही में भी देरी हो रही है, ये आरोप लगाया गया था। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सीधे तौर पर दोनों जांच एजेंसियों का कहना है कि इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई केस में ट्रायल होना है। अगर मनीष सिसोदिया प्रभावशाली व्यक्ति हैं, नेता हैं, 17 मंत्र विभाग जो हैं उनके पास थे दिल्ली सरकार के, ऐसे में वो जेल से बाहर आते हैं तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित करेंगे। यही दलीलें निचली अदालत में भी दोनों जांच एजेंसियों ने रखा था और हाई कोर्ट में भी रखा था और सुप्रीम कोर्ट में भी रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज हो गई है। ये दूसरी दफा है जब मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत का रुख किया था। अब उन्होंने निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। तो वही दलीलें जो हैं एक बार फिर से ईडी और सीबीआई दे सकती हैं कि प्रभावशाली राजनेता है मनीष सिसोदिया, अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो होने वाला जो ट्रायल है निचली अदालत में वो प्रभावित हो सकता है। सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ मनीष सिसोदिया कर सकते हैं अगर उन्हें जमानत दी जाएगी और अगर वो जेल से बाहर होंगे। तो आज देखना बेहद अहम होगा कि ईडी और सीबीआई जब जवाब दाखिल करेगी उसके बाद इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी, यह देखना बेहद अहम होगा। मनीष सिसोदिया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील हैं वो आज इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश होंगे। देखना बेहद अहम होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से जब उन्होंने दोबारा जमानत लगाई है तो क्या उन्हें राहत मिलती है या नहीं। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। नजर बनाए रखे। तो आज मनीष सिसोदिया के लिए अहम दिन, जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग होगी।